अच्छा, तुम सबने वो गाना तो सुना ही होगा। देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। बस ऐसा ही कुछ होता है हमारी आज की मूवी के हीरो वेस्ली गिब्सन के साथ भी। इस भाई की जिंदगी के लिए बस एक ही शब्द बना है, झंड। भाई साहब, इसकी जिंदगी ने इसकी इतनी बुरी तरह से मार के रखी है कि अब तो शायद इसको दर्द भी नहीं होता। अरे, ये बोलना तो भूल ही गया। वेलकम बैक गाइस, एक और एक्सप्लेनेशन वीडियोस में। और आज मैं वांटेड मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अरे सल्लू भैया की नहीं यार, एंजेलिना जॉली दीदी की बे। अच्छा, मूवी की स्टार्टिंग में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें ये खूंखार सा दिखने वाला आदमी मिस्टर एक्स एक औरत से मिलने जाता है, जहां ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के राज के बारे में बात करते हैं और अचानक वहां इन लोगों पर हमला हो जाता है। वहां मिस्टर एक्स एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे छलांग मारता है और खतरनाक गोली चलाता है, पर बाद में मिस्टर एक्स को पता चलता है कि ये एक ट्रैप था और उसे कोई निपटा देता है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था अपने हीरो वेस्ली गिब्सन की, जो अपनी झंड जिंदगी से परेशान है। ये एक जॉब करता है जहाँ इसकी बॉस ये मोटी भैंस ने इसका जीना हराम करके रखा हुआ है, और ऊपर से इसी ऑफिस में इसका एक दोस्त है जो कहने को तो इसका दोस्त है पर इसकी गर्लफ्रेंड को ही पेलता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? जिसके बारे में इसे पता है, पर यह बेचारा किसी को कुछ बोल भी नहीं पाता, और बोलेगा भी क्या। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो इसकी जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से ये खुश हो, और बेचारा जिंदा लाश बनकर इधर उधर भटकता रहता है। अब यार, अगर किसी की जिंदगी में ये सब हो तो वो बिना दवाइयों के कैसे जिंदा रहेगा। तो बस इसीलिए अपना हीरो वेस्ली गिब्सन भी अपने पैनिक अटैक्स के लिए कुछ पिल्स लेता है और रोज बेचारा अपनी थकेली जिंदगी काट रहा है। अब एक दिन अपने हीरो की किस्मत पलटती है। वो स्टोर से पिल्स खरीद रहा था कि अचानक एंजेलिना दीदी उसके बगल में आके खड़ी हो जाती है। मूवी में इनका नाम है भाई फॉक्स। अब फॉक्स वेस्ली से कहती है कि मैं तेरे पापा को जानती थी। तो ये वेस्ली इसे कहता है, देख मेरी पहले से ही जिंदगी ने बहुत मार रखी है, अब और नहीं, मेरा बाप बचपन में ही निकल लिया था, किसी और को जाके बना। तो फॉक्स इसे कहती है, नहीं, तेरा बाप जिंदा था और उसे कल ही मारा गया है, उसका नाम था मिस्टर एक्स, वो बहुत अच्छा असैसिन था और अब तेरी जान खतरे में है। इतने में वहाँ इन पर एक आदमी हमला कर देता है, इसका नाम है विक्टर। अब फॉक्स भी उस पर फायर करती है और ये बेचारा वेस्ली तो सोचता है, भैंचोदी हो क्या रहा है। अब यार, ये लोग नॉर्मल फाइट नहीं करते, ये कुछ इस तरह से गोलियां चलाते हैं कि गोलियां एक दूसरे से टकराती हैं। मतलब बिल्कुल अलग ही लेवल की फाइटिंग हो रही है। अब फॉक्स वेस्ली को अपने साथ वहां से ले आती है और ये विक्टर इन लोगों का पीछा करता है, पर अपनी फॉक्स बिल्कुल ही अलग लेवल की ड्राइविंग करती है और जैसे तैसे करके वेस्ली की जान बचा लेती है। और वेस्ली भैया तो सदमे में ही रहते हैं। अब वेस्ली की नींद एक अजीब सी जगह पर खुलती है जहां उसे ये सब लोग घेरे हुए खड़े थे। वहां मॉर्गन फ्रीमैन आता है और आते साथ ही वेस्ली के हाथ में एक गन पकड़ा देता है और उसे डस्टबिन में बैठी हुई मक्खियों के पंख पे गोली मारने को कहता है। ये सुन वेस्ली के फिर से तोते उड़ जाते हैं। ये बोलता है, देख भाई, मैं वो नहीं हूँ जो तुम लोग मुझे समझ रहे हो। अगर मैंने अपनी जिंदगी के बारे में तुम लोगों को बता दिया ना तो तुम लोगों के आंसू निकल जाएंगे। ये दीदी मुझे गलती से स्टोर में मिली थी और उसके बाद ये सब हो चुका है। मेरा इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे जाने दो। और भाई, कहीं और गोली मारने को कहते तो सोच भी सकते थे, पर भाई मक्खियों के पंख में गोली मारना, पागल वागल है क्या साले, इनके पंख तो दिखाई भी नहीं देते। पर इतने में पीछे से ये टकला अपने वेस्ली के ऊपर गन तान देता है और बोलता है, या तो गोली तू चलाएगा या मैं चलाऊंगा, अब फैसला तेरे हाथ में है। अब ये सब देख करके भाई अपने वेस्ली की हार्ट बीट बिल्कुल खतरनाक ढंग से बढ़ जाती है और उसे फिर से एक पैनिक अटैक आता है। वो फटाफट से गन उठाता है और फायर कर देता है, और वो भी मक्खियों के पंख पे। ये देख उसे समझ नहीं आता कि उसने ये सब किया कैसे या उससे ये सब हुआ कैसे। पर उस रात के बाद फिर से इसकी झंड जिंदगी शुरू हो जाती है। अब वेस्ली से ये सब सहन नहीं होता। ये ऑफिस में अपने बॉस को गाली दे करके और अपने दोस्त के मुंह पे कीबोर्ड मार के वहां से बाहर आ जाता है और बाहर आके बिल्कुल आजाद सा फील करता है। और थोड़ी देर बाद अपनी फॉक्स दीदी इसके पास कार लेकर आती है और ये उसमें बैठ करके उसके साथ चला जाता है। अब फॉक्स उसे इस जगह पर लेकर आती है। वहाँ उसे मॉर्गन मिलता है जो उसे बताता है कि जिन्हें तू पैनिक अटैक समझ रहा है वो दरअसल पैनिक अटैक्स नहीं है, वो तेरी एक खास ताकत है जिससे तुझे स्पेशल एबिलिटीज मिलती है। फिर वेस्ली इससे पूछता है कि पर तुम लोग हो कौन। तो मॉर्गन इसे बताता है कि हम लोग असैसिन्स की एक टीम है और तेरे पापा क्रॉस भी इसी टीम का हिस्सा थे, जिसे कुछ दिनों पहले एक आदमी ने मार दिया है और अब वो तुझे मारना चाहता है। फिर मॉर्गन इसे कहता है कि हम लोगों को इस मिल में लूम ऑफ फेट से उन लोगों का नाम मिलता है जो फ्यूचर में कुछ गलत करने वाले हैं या फिर इस सोसाइटी के लिए खतरा है। फिर हम असैसिन्स की टीम उन लोगों को चुपचाप मार देते हैं। फिर वेस्ली की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है जहां उसे बहुत ही बुरे तरीके से मारा जाता है और टॉर्चर सहन करना सिखाया जाता है और उसे बहुत सारी दूसरी स्किल्स भी सिखाई जाती है, जैसे कि गोली को कर्व में मोड़ना
और उसकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उसे जॉब्स असाइन होने लग जाती है और वो फॉक्स के साथ मिलकर लोगों को मारने लग जाता है और एक सक्सेसफुल असैसिन बन जाता है। अब एक दिन वेस्ली का विक्टर से सामना होता है, दोनों में लड़ाई होती है। वहाँ वेस्ली के कंधे में एक गोली लग जाती है और विक्टर वहाँ से भाग जाता है। अब मॉर्गन वेस्ली को कहता है कि इसी विक्टर ने तेरे बाप को मारा था, मैं तुझे परमिशन देता हूँ कि तू जाकर के उसे मार दे। पर यह मॉर्गन बाद में फॉक्स को वेस्ली को मारने को कहता है और उसे कहता है कि लूम ऑफ फेट से उसका नाम आया है। अब वेस्ली अपने कंधे पे लगी गोली निकालता है और उसे ट्रेस करके पहुंच जाता है पेकवॉर्स्का नाम के एक आदमी के पास। फिर फॉक्स और वेस्ली विक्टर के साथ एक मीटिंग अरेंज करते हैं। अब कहानी पहुंचती है ट्रेन में, जहां वेस्ली और विक्टर आमने सामने होते हैं और थोड़ी देर बाद फॉक्स उस ट्रेन में कार घुसेड़ देती है और उस ट्रेन को डीरेल कर देती है, जिससे कि वेस्ली नीचे गिरने लगता है, पर विक्टर उसे बचा लेता है। फिर वेस्ली विक्टर को गोली मार देता है और मरते मरते विक्टर वेस्ली को बताता है कि मैं तेरा असली बाप हूँ। इतने में फॉक्स भी वहाँ आ जाती है और उसे कहती है कि ये सच है, विक्टर तेरा ही बाप है। हमने तुझे इसीलिए ट्रेन किया क्योंकि एक तू ही था जिसे विक्टर कभी नहीं मारता, और अब मुझे तुम दोनों को मारना पड़ेगा क्योंकि तुम दोनों का नाम लूम ऑफ फेट से आया है। पर वेस्ली वहां से नीचे नदी में कूद जाता है। फिर पेकवॉर्स्का उसे बचा लेता है और उसे पूरी सच्चाई बताता है। वो वेस्ली को बताता है कि ये मॉर्गन ही है जो लूम ऑफ फेट से आए हुए नाम को इंटरप्रेट करता है और कई साल पहले लूम ऑफ फेट में उसका नाम आया था, पर उसने वो छुपा लिया। और जब तेरे पापा विक्टर को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने फ्रेटर्निटी छोड़ दी। अब मॉर्गन पैसे कमाने के लिए लूम ऑफ फेट का इस्तेमाल करता है, वो जिसे चाहे उसे मरवा देता है अपने फायदे के लिए, और उसे पता था कि तेरे पापा उसे नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उसने तुझे यूज किया। फिर पेकवॉस्का उसे कहता है कि तेरे पापा चाहते थे कि मॉर्गन को मार दे ताकि असली लूम ऑफ फेट को दोबारा से कायम किया जा सके। अब वेस्ली मॉर्गन के पीछे पड़ जाता है। वो एक ट्रक में रैट एक्सप्लोजिव्स भर के मॉर्गन के अड्डे पे हमला कर देता है। वहां वो एक एक करके सबको निपटा देता है और आखिर में जब वो मॉर्गन के पास पहुंचता है तो देखता है कि सारे असैसिन्स उसे घेर के खड़े हुए हैं। वहां वेस्ली सबको मॉर्गन का सच बता देता है। फिर मॉर्गन बाहर आता है और सबसे कहता है कि हाँ, मैंने ये सब किया और मैंने सिर्फ मेरी ही नहीं तुम सबकी जान बचाई है, क्योंकि लूम ऑफ फेट से तुम सबका भी नाम आया था, पर मैंने किसी को नहीं मारा। फिर मॉर्गन इन सबसे कहता है कि अब तुम लोगों के पास दो चॉइसेस है, या तो तुम अपने भेजे में गोली मार लो या फिर इस वेस्ली को मार दो और अपनी स्किल्स और मेरे साथ से दुनिया पर राज करो। अब सब वेस्ली को मारने का सोच लेते हैं, पर फॉक्स एक कर्व गोली चलाती है जिससे वहां खड़े सारे असैसिन्स और फॉक्स खुद भी निपट जाती है, पर वेस्ली बच जाता है। अब वेस्ली मॉर्गन के पीछे जाता है पर मॉर्गन वहां से भाग जाता है। अब मॉर्गन वेस्ली के अकाउंट से सारे पैसे निकाल लेता है और वेस्ली फिर से अपनी फटीचर लाइफ में पहुंच जाता है। और एक दिन मॉर्गन वेस्ली को मारने उसके ऑफिस आता है, पर वहां आकर के वो देखता है कि वहां पर वेस्ली तो है ही नहीं, उसका कोई हमशक्ल है, और नीचे देखता है कि वो एक क्रॉस पे खड़ा है और वेस्ली अपने पापा के अपार्टमेंट में बैठे बहुत ही दूर से उस पर फायर करता है और मॉर्गन निपट जाता है और मूवी की हो जाती है हैप्पी एंडिंग। तो बस भाई, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और मुझे पता है सब्सक्राइब तो तुम लोग कर ही लोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।